students, welcome to my class. In my previous video I have already explained first 7 question of this exercise 4.3. So let's begin with question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए हमारे पास डिस्टेंस दिया है 360 किलोमीटर। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक सी स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर हम स्पीड को कितना बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दें तो वो 1 घंटे कम समय लेगी 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो हमें उसकी एक्चुअल स्पीड पता करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हम ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में x किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर। आपने देखिए साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी नो डैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। तो अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जब वो किस स्पीड से चल रही है x किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारी डिस्टेंस है 360 और स्पीड है हमारी x, तो ये आपको कितना लगेगा 360 अपॉन x आर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को कितना बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए व्हेन the speed had been 5 kilometer per hour, then the speed of train, तब आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, मोर देन बोला है, इट मीन्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ट्रैवल तो वो 360 किलोमीटर ही करेगी। तो देखिए अब देखिए टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर विथ स्पीड। अब हमारी स्पीड जो है पहले से कितनी हो चुकी है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तब हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, अब टाइम हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस अभी भी 360 किलोमीटर है लेकिन स्पीड कितनी है, x प्लस 5 आवर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, मैं टर्न कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया था इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, मीन्स अगर वो इसकी स्पीड हम बढ़ा दें तो वो पहले जिस स्पीड से चल रही थी उससे 1 घंटे कम समय लेगी। तो चलिए अब हम इसी हिसाब से करेंगे। तो ये अब हमारा क्वेश्चन आएगा, देखिए 1 घंटे कम समय लेगी। पहले कितना था हमारा टाइम 360 अपॉन x हमारे पहले का टाइम था। अब वो पहले के टाइम से कितने घंटे कम समय लेगी, 1 आवर। तो ये अब देखिए 360 अपॉन x प्लस 5, अभी आप उससे पहले के समय से कितना 1 आवर कम समय लेगी। तो ये आ गया है, देखिए ये कम समय लेगी, ये ज़्यादा, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कर देंगे। अब हम ट्रांसपोज करके लाएंगे तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1।
एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा x, x प्लस 5, 360 x प्लस 5 एंड 360 x इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 360 इंटू 5 तो ये होगा 1800 माइनस 360x अपॉन, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर 5x इज इक्वल टू 1। 360x से 360x कैंसिल, आपके पास 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो अपॉन से ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा। अगेन हम ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो अब इसे मैं यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसे इस तरफ और इस तरफ लिख रही हूँ। तो 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर 1800 को हमें फैक्टराइज करना है कि हमारा मिड टर्म 5 आना चाहिए। तो देखिए 45 इंटू 40 करेंगे आप तो आपका 1800 आता है और माइनस करने पर आता है आपका 5। तो 45 माइनस 5 इन प्लेस ऑफ 5 हम पुट करेंगे, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया टू टर्म से तो x प्लस 45 माइनस 40x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 45 अगेन हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचेगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 टर्म्स हो गए हैं। अब हमें इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करना है। तो इफ़ x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45, ये देखिए ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है और प्रॉब्लम सॉल्व में आपको नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल बीइंग नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमारी, एंड इफ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40, इट मीन्स हमारा एक्चुअल आंसर है 40। आपको पता करनी थी कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स। देखिए 2 वाटर टेप्स हैं आपके पास जो एक साथ एक वाटर टैंक को फिलअप कर रहे हैं 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स में। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। देखिए अभी आपसे ये कहा गया है जो आपका टैप है लार्जर डायमीटर का वो 10 आवर्स कम समय लेता है किससे, स्मॉलर डायमीटर के टैप से, क्योंकि देखिए उसका डायमीटर कम होगा तो उससे फ्लो जो वाटर का आएगा वो कम ही होगा, तो ये ज़्यादा समय लेगा और ये कम। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें बताना है कि लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर टैप अलग अलग किस टाइम पे टैंक को फिल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें टाइम निकालना है, तो हम जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हम उसी को x मान के चलते हैं। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक। देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि स्मॉलर डायमीटर टैप से टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, x आवर्स। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन में हम जाते हैं तो यहाँ लिखा गया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो मीन्स
आपका जो लार्जर डायमीटर का जो टैप है वो स्मॉलर डायमीटर के टैप से 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय लार्जर diameter tap to fill the tank is equal to x minus 10 hours। देखिए ये आपने दोनों के टाइम को फाइंड किया है, ये आपको फाइंड करना है, आपने अभी मान लिया है। अब देखिए हमें ये दिया गया है कि दोनों वाटर टैप जो है वो कितने आवर्स में दो टैंक को फिल कर देते हैं, 9 होल 3/8 आवर्स में। तो बोथ टैप्स टुगेदर fill the tank is equal to 9 होल 3/8 आवर्स। इट मीन्स ये कितना होगा, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने अभी ओनली टाइम की बात की है। अब हमें पोर्शन की बात करनी है कि अगर ये हमारा टैंक है, दोनों डायमीटर के अगर टेप हैं तो ये दोनों एक साथ फिल कर रहे हैं तो 75/8 आवर्स में कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग टैंक को फिल कर रहे हैं तो देखिए तब हम ये फाइंड करते हैं कि वो x आवर में एक टैंक का कितना पोर्शन फिल करेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है क्या, पोर्शन ऑफ टैंक filled by portion of tank filled by smaller diameter tap in x r is equal to देखिए 1। आप क्या x आवर में एक टैंक वो पूरा फिल कर देता है स्मॉलर डायमीटर का, तो ठीक है ये पूरे मतलब x आवर में ये एक टैंक फुल कर रहा है। अब देखिए अगर सिर्फ हम 1 आवर की बात करें, मीन्स 1 घंटे में वो कितना टैंक फिल करेगा, तो क्या होगा, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय, अभी स्मॉलर टेप की ही बात हो रही है, स्मॉलर डायमीटर टैप। अब देखिए आपने यहाँ पर x आर लिया था, अब x आर की जगह पे आपको 1 आवर लेना है। तो 1 आवर में वो कितना करेगा, वो सिर्फ इस टैंक का एक पोर्शन ही फिल कर पाएगा, पूरा टैंक फिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/x। यहाँ हम ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आएगा 1/x। देखिए अभी हम पोर्शन की जब बात कर रहे थे तो हमने x आर की बात की है, फिर 1 आवर। लेकिन जब दोनों टैंक एक साथ फिल कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8। तो देखिए पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टेप इन, अब हम बात कर रहे हैं 75/8 आवर्स की। तो अब कितना होगा, अभी देखिए आपने देखा कि 1/x पोर्शन वो फिल कर रहा था, अब इस टाइम पे कितना पोर्शन करेगा, 75/8 इंटू 1/x, इट मीन्स कितना करेगा, 75/8x। ये अभी हमारे सिर्फ स्मॉलर डायमीटर टेप की बात हो रही थी। सेम प्रोसेस हमें करना है लार्जर डायमीटर की टेप के साथ। तो चलिए अब हम निकालते हैं पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय, स्मॉलर की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, आप लार्जर डायमीटर टेप। देखिए स्मॉलर का टाइम था x और लार्जर का टाइम था x माइनस 10, क्योंकि वो स्मॉलर से 10 घंटे कम समय ले रहा था, तो इसका टाइम कितना था, x माइनस 10 आवर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 10 आवर। अब x माइनस 10 आवर में वो पूरा एक टैंक फिल कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टेप, लार्जर डायमीटर टैप
अब देखिए x माइनस 10 का अभी हमने निकाल चुके हैं कि वो एक टैंक फिल कर रहा है। अब हम यहाँ से 1 आवर का निकालेंगे कि 1 घंटे में वो कितना टैंक फिल करेगा, तब ये से हम ट्रांसपोज करके ले आएंगे। तो 1 अपॉन x माइनस 10 मीन्स इतना ही पोर्शन वो फिल कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 आवर की बात हुई है। अब हमारे पास दोनों टैंक एक साथ फिल कर रहे थे 75 अपॉन 8 आवर में। हमने स्मॉलर डायमीटर टैप का निकाल चुके हैं, इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा किसका, लार्जर डायमीटर का। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 75 अपॉन 8 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया था 75 इंटू 8 1 अपॉन x माइनस 10। तो अभी आ जाएगा आपके पास 75 अपॉन 8 x माइनस 10। तो देखिए ये हमारा एक्चुअल जो हमें फाइंड करना है वो दोनों आ गया कि स्मॉलर डायमीटर टैप टैंक का इतना पोर्शन फिल कर रहा है और लार्जर डायमीटर टैंक का इतना पोर्शन फिल कर रहा है। अब दोनों मिलकर जब फिल कर रहे हैं तो वो एक ही टैंक को फिल कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो देखिए ये इतना पोर्शन और दोनों का अगर पोर्शन मिला दें तो एक टैंक फिल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों टैप एक साथ एक टैंक को फिल कर रहे थे। तो देखिए इसने कितना पोर्शन फिल किया स्मॉलर ने 75 अपॉन 8x प्लस लार्जर ने 75 अपॉन 8x माइनस 10 और दोनों ने मिलकर एक टैंक को फिल किया। यहाँ 1 क्यों आया आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम कॉमन लेंगे, दोनों में 75 अपॉन 8 कॉमन है तो हम यहाँ लेते हैं 75 अपॉन 8। तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ट्रांसपोज करेंगे हम, देखिए हमने 75 अपॉन 8 कॉमन लिया था और हमारा अंदर कितना बचा था 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1। हम ट्रांसपोज करके जब लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 75। यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 10। अब हम एलसीएम लेंगे एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। यहाँ होगा x माइनस 10 प्लस एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8 अपॉन 75। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 75 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 के साथ और 8 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x के साथ। तो 75 इंटू 2x माइनस 10 8x स्क्वायर माइनस 80x 75 टू ज़ा 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80x ट्रांसपोज करके लाएंगे तो 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखिए ये डिजिट्स थोड़ी सी बड़ी हैं तो आप इसे फार्मूला मेथड से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ हम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसे किससे कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी हैव, देखिए हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू है 8, इन प्लेस ऑफ b है माइनस 230 एंड c की वैल्यू है 750। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारा फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस हमारे फॉर्मूले का, और माइनस 230 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 230 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750, यहाँ डिजिट्स बड़ी हैं
2 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस 230, 230 स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, ये होता है 52900। और आप जब 4 इंटू 8 इंटू 750 करेंगे तो ये आएगा आपका 24,000, 8 2 ज़ा 16। x इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस, अब हम माइनस करेंगे 52,900 से 24,000, तो आपका आएगा 289,000 अपॉन 16। तो x इज इक्वल टू देखिए 289 आपने पढ़ा है कि ये 17 का स्क्वायर होता है, तो 200 मीन्स यहाँ ये 170 का स्क्वायर है, तो 230 प्लस माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं 170 स्क्वायर अपॉन 16। 230 प्लस माइनस, अब देखिए 170 स्क्वायर है, इट मीन्स ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 170 अपॉन 16। दो साइन है तो हम लेंगे टेकिंग प्लस साइन। अब हमने प्लस साइन लिया तो x इज इक्वल टू 230 प्लस 170 अपॉन 16। जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 400 अपॉन 16। x इज इक्वल टू आप डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू 25। देन हम नेगेटिव साइन लेंगे तो टेकिंग माइनस साइन, अब माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 230 माइनस 170 अपॉन 16, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 16। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.75। इसे आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व में ले रहे हैं तो यहाँ आपको इंटीज़र ही लेना है, डेसिमल या फ्रैक्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए ये आप लिख देंगे यहाँ नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल ये हो गया, मीन्स हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 25। देखिए x इज इक्वल टू 25 हमारा आंसर आ गया है। तो हमें फाइंड क्या करना था, अब हम स्टार्टिंग में चलते हैं। स्टार्टिंग में हमें जो फाइंड करना था, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक। तो देखिए टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक, मतलब टैंक को फिल करने में स्मॉलर डायमीटर टेप को कितना टाइम लगा था, तो x टाइम लगा था, x और x मतलब 25। और इसी तरीके से आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। अब मैं लार्जर डायमीटर की बात कर रही हूँ, तो लार्जर डायमीटर टैप को कितना टाइम लगेगा, देखिए कितना था x माइनस 10, इट मीन्स 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 15। तो ये है आपका आंसर।